खूबसूरत लहंगा स्टूडियो में दशहरा पर्व का ऑफर। खरीदारी करने पर ग्रीन चिल्ली रेस्टोरेंट का कूपन बिल्कुल फ्री, साथ ही लकी ड्रा इनाम। नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ में रविवार को शंखनाद के तत्वाधान में स्थानीय राजा कुआ स्थित एसपी वर्मा कॉलेज के सभागार में शंखनाद साहित्यिक मंडली के अध्यक्ष व प्रदेश के डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह एवं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद वर्मा द्वारा लिखित ऐतिहासिक शोध पुस्तक उदंतपुरी द लैंड ऑफ मिरेकल्स का विमोचन किया गया। विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी साहित्यकार सुबोध कुमार सिंह, लक्ष्मण भगत, पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश दामोदर प्रसाद, बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क उप निर्देशक लाल बाबू सिंह एवं शंखनाद परिवार द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालंदा दामोदर प्रसाद ने किया। पुस्तक विमोचन के मौके पर विषय प्रवेश कराते हुए शंखनाद के महासचिव साहित्यकार राकेश बिहारी शर्मा ने लोकार्पित पुस्तक और शंखनाद के उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि शंखनाद नालंदा में अपने बारे में बताते हुए स्थापना काल से कई ऐतिहासिक साहित्य कृतियों के सृजन के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर है। उदंतपुरी द लैंड ऑफ मिरेकल्स एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो पूर्णतः प्रमाणिक शोध पर आधारित है। किस मुद्दे को लेकर आज कार्यक्रम किया? यह कार्यक्रम पुस्तक विमोचन के लिए किया गया है। उदंतपुरी लैंड ऑफ मिरेकल बुक लिखा गया है जो लक्ष्मी भैया के सहयोग से लिखा गया है और उसी के उपलक्ष्य में ये सर क्या दर्शाया गया सर? उस बुक में क्या माध्यम सर क्या जाना? इस बुक में उदंतपुरी के पूरे क्षेत्र के बारे में दर्शाया गया है और शिक्षा के दर्शन में दर्शाया गया है और इसी पर शोध किया गया है। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद वर्मा। महाविहार था और उदंतपुरी सिर्फ महाविहार नहीं था बल्कि उदंतपुरी एक नगर था, एक राजधानी थी और ये सारी चीज़ें इस बुक किताब में लिखी गई है। उसकी पूरी जानकारी दी गई है कि उदंतपुरी का निर्माण कब हुआ, इसका प्रथम राजा कौन था और उसके बाद क्रमिक रूप से यहाँ किस किस राजाओं ने अपनी राजधानी या उपराजधानी बनाई है। तो ये इसका नाम है उदंतपुरी द लैंड ऑफ मिरेकल्स। तो लैंड ऑफ मिरेकल्स कहने का मतलब है कि उदंतपुरी जो था उसमें चमत्कार क्या था। तो चमत्कारिक चीज़ें थी कि यहाँ पर 84 ऐसे बौद्ध विहार थे जो टेक्निकली बहुत डेवलप थे और वो जो है तकनीकी शिक्षा देते थे। और बौद्ध विहार थे लेकिन वहाँ तकनीकी शिक्षा दी जाती थी और इसकी पूरी जानकारी बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामी एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जो 1234 में यहाँ आया था और उसने अपनी बायोग्राफी में जीवन वृत्त में लिखा है। तो इस किताब में आप देखिएगा कि बिहार शरीफ या बिहार जो है, बिहार जिला, बिहार राज्य, ये कब कैसे और किन लोगों के द्वारा बनाया गया, तो पूरी इसमें डिटेल्स दी गई है। उसमें उसका मैप्स है और इसमें सारी रंगीन तस्वीरें हैं। आप बिहार का किला कहाँ था आप खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा, लेकिन उसमें मैप दी गई है कि फोर्ट ऑफ बिहार कहाँ था, उसके चारों तरफ क्या क्या थी, बाउंड्री थी, उसके भी तस्वीरें हैं। आज भी उसकी बाउंड्री सलामत है। तो इसमें पूरी बिहार शरीफ ही नहीं, पूरे इस देश की एक बहुत बड़ी जो इतिहास की जो साक्ष्य हैं वो इस ज़मीन के अंदर छुपे थे। उसको ब्रिटिश जो लोग थे या जो इंग्लैंड के जो हमारे शोधकर्ता थे जिसमें कनिंघम है, ब्रॉडले है, किटो है, उन सारे लोगों ने जो खोजा है वो सारी चीज़ों की जानकारी और उनके नोट्स इसमें दिए गए हैं। तो ये विस्तृत विवरण है और कोई भी आदमी बिहार शरीफ
और इसके इर्द गिर्द बसे हुए सारे जगहों का जो ऐतिहासिक महत्व है वो उसको जान सकता है। दूसरी बात कि हम लोग सोचते हैं कि नालंदा बहुत पुराना है, लेकिन नालंदा से भी पुराना जो है उदंतपुरी महाविहार था, और ये बिहार अशोका पीरियड का बना हुआ था। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप पढ़िए और पढ़ करके अपने इतिहास को जानिए, और इतिहास जब भी आपको देखना पड़ेगा तो ब्रिटिश रिसर्चर्स के जो लिखे हुए जो जर्नल्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। आपको अंग्रेजी ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसलिए विज्ञान और इतिहास और भूगोल को जानने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो तकनीक है वो है भाषा, और भाषा में अंग्रेजी अगर हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें आती हैं। सर, ठीक है। सोशल मीडिया का आ जाने के बाद भारतीय युवाओं को साहित्य या पुस्तक का मतलब आकर्षण कम है, इसके बारे में क्या रोशनी डालना चाहिए? पुस्तक के नहीं पढ़ने से हमारा दिमाग जो है ना वो खोखला हो रहा है, क्योंकि जिनको पता होगा कि बिजली की गति क्या है, तो जिस गति से बिजली चलती है ना उसी गति से ये जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो उसी गति से चलती हैं, तो हमारे दिमाग में आती हैं, इधर से घुसती हैं, इधर से निकल जाती हैं। लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम किताबों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, और जैसे हम शब्द पढ़ते हैं उस जैसे हमारे दिमाग में वो सब रिकॉर्ड होते जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तेज़ी से आती हैं, है ना, 1,86,000 वर्ग किलोमीटर के रेशियो में उस स्पीड से आती है और उसी स्पीड से निकल जाती है। इसलिए बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए। बच्चों को नहीं किताबें पढ़ेंगे तो उनका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो गहराई में नहीं पहुंचेगा। छिछले नॉलेज से, छिछले ज्ञान से हम बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, और इतिहास भूगोल को जानने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए बिना किताब के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह।